तो हेलो बच्चों, मेरा नाम है हर्ष त्रिपाठी। आप देख रहे हैं द एस टी मैथ्स। जैसा कि आप सब लोग को पता है कि हम लोग की एफआईआर सीरीज़ रन हो रही है, जिसमें हम लोग रोज़ नए नए टॉपिक्स, नए नए कॉन्सेप्ट्स, मार्क्स के वेटेज पे डील कर रहे हैं कि कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स डील करेगा। उस हिसाब से हम लोग उस सीक्वेंस में सारे टॉपिक्स डील कर रहे हैं। तो वो जो मार्क्स डील कर रहा है वो जो हम लोग डील कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग, और आपको भी उस मार्क्स का जो वेटेज है वो पता होना चाहिए। तो आज हम लोग बोर्ड्स एग्जाम में जो क्लास 10th का जो पेपर आता है उसके पैटर्न को डील करेंगे। तो आपके क्लास 10th बोर्ड में जो जो टॉपिक आते हैं वो ये 7 टॉपिक्स हैं: नंबर सिस्टम, एलजेब्रा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, मेंसुरेशन एंड स्टैटिक्स। तो इसमें हम लोग कौन सा टॉपिक पहले रिवाइज कर रहे हैं, कौन सा कब रिवाइज करेंगे, ये हम लोग मार्क्स के वेटेज पे डिसाइड करेंगे। तो कौन सा चैप्टर, कौन सा टॉपिक, कौन सा यूनिट कितने मार्क्स कैरी करेगा वो आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे, जिससे हम लोग उसी अकॉर्डिंगली अपने टॉपिक्स को डील करें। सबसे पहला टॉपिक जो हमारे बुक्स में है वो है नंबर सिस्टम। इस नंबर सिस्टम के अंदर सिर्फ एक ही चैप्टर आता है जो हम लोग डील करते हैं, वो है रियल नंबर्स। और ये जो नंबर सिस्टम है, ये एक चैप्टर जो है रियल नंबर, ये कैरी करता है 6 मार्क्स। ठीक, ऐसे ही एल्जेब्रा के अंदर अब हमारे मेनली 4 टॉपिक आते हैं: पॉलिनोमियल, यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ, पॉलिनोमियल, एपी, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस एंड लीनियर इक्वेशंस। जिसमें हम लोग एफआईआर सीरीज में क्वाड्रेटिक इक्वेशंस और एपी डील कर चुके हैं, लीनियर इक्वेशंस के बाद डील करेंगे। और ये हमारा टोटल सबसे ज़्यादा कैरी करने वाला मार्क्स है, जो है 20 मार्क्स। ये पूरी यूनिट 20 मार्क्स कैरी करती है आपके क्वेश्चन पेपर में। अब जो हमारा थर्ड टॉपिक आता है ये है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर हम लोग 2 फॉर्मूले पढ़ते हैं, डिस्टेंस फार्मूला और सेक्शन फार्मूला। कि 2 डिस्टेंस हमको दे रखे हैं, x1 y1, x2 y2, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस बताएं, या अगर कोई और लाइन इनको इंटरसेक्ट करिए तो वो किस रेशियो में इंटरसेक्ट कर रही है, m1 m2 का रेशियो बताएं। ये 2 टॉपिक हैं, 2 ऐसे फॉर्मूले हैं जो हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर डील करते हैं। और ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो है वो हमारा 6 मार्क्स कैरी करता है। ये जो मैं यहाँ लिख रहा हूँ ये मार्क्स हैं। 6 मार्क्स आपका नंबर सिस्टम, 20 मार्क्स अलजेब्रा एंड 6 मार्क्स कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है ये है ज्योमेट्री। अब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमने 2 फार्मूले डील किए थे, डिस्टेंस फार्मूला और सेक्शन फार्मूला। अब तो ज्योमेट्री के अंदर हमारे 3 टॉपिक्स आते हैं: ट्रायंगल्स, सर्कल्स एंड कंस्ट्रक्शंस। ट्रायंगल्स में हम लोग सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स पढ़ते हैं, जैसे ही हम लोग ने क्लास 9th में देखा था कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स, उसी तरीके से सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स भी होता है, जो हम लोग एफआईआर सीरीज में आगे आने वाली वीडियोज़ में डील करेंगे। सर्कल्स में कुछ थ्योरम दे रखी हैं, उनके बेस पे इजी क्वेश्चंस आते हैं, इतने टफ नहीं होते हैं, वो भी हम लोग देखेंगे आगे आने वाली वीडियोस में। और कंस्ट्रक्शन हमारा प्रैक्टिस बेस है, जिस पे जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस होगी उतना एक्सपीरियंस करके अच्छे अच्छे क्वेश्चन डील कर पाएंगे। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ज्योमेट्री हो गया। ये जो ज्योमेट्री है ये हमारी पूरी 15 मार्क्स कैरी करती है। सबसे ज़्यादा मार्क्स कैरी करती है हमारी अलजेब्रा, इसके बाद ज्योमेट्री। नेक्स्ट टॉपिक ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री आपको पता ही है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, जो हमारे 6 फॉर्मूले हैं उन पे डील्स हैं। और इसके अंदर 3 फॉर्मूले हैं: साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 एंड कॉसिक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इनके बेसिस पे क्वेश्चंस हैं, प्रूविंग्स हैं, और इसके अंदर एप्लीकेशन है जो हमारे हाइट एंड डिस्टेंस में डील होते हैं। कि कोई बॉय ऐसे खड़ा हुआ है, यहाँ से बिल्डिंग को देखता है तो ये एंगल बना रहा है, एंगल निकालिए, हाइट ऑफ बिल्डिंग निकालिए, ये आते हैं हमारे क्वेश्चन। ये भी हम हाइट एंड डिस्टेंस पे आगे आने वाली वीडियोस में एफआईआर सीरीज के थ्रू डील करेंगे। तो हमारी जो ट्रिग्नोमेट्री है ये कैरी करती है 12 मार्क्स। पूरे पेपर में ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड 12 मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ये है मेंसुरेशन, जिसमें हम लोग क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, कोन, हेमिस्फीयर, स्फीयर, इन सबके फॉर्मूले पढ़ते हैं, इनका वॉल्यूम पढ़ते हैं, सरफेस एरिया पढ़ते हैं और कर्व सरफेस एरिया पढ़ते हैं। तो मेंसुरेशंस में जो हमारे क्वेश्चंस आते हैं वो फॉर्मूले बेस होते हैं। जितना अच्छा आपको फॉर्मूला याद होगा उतने अच्छे आपके क्वेश्चंस होंगे। फॉर्मूला नहीं याद होगा तो आपके वो क्वेश्चंस गलत हो सकते हैं। ठीक, तो मेंसुरेशन जो है वो हमारा पेपर में 10 मार्क्स कैरी करता है। मेंसुरेशन से रिलेटेड जो क्वेश्चन आएंगे वो 10 मार्क्स के होंगे। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक और लास्ट टॉपिक है, जिसमें हम लोग मीन, मीडियन, मोड पढ़ते हैं, स्टैटिक्स। इसमें मीन के 3 फॉर्मूले जो आपके कोर्स में हैं: सिंपल मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन और स्टेप डेविएशन मेथड। इसके बाद जो हम लोग स्टैटिक्स में और पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं मीडियन, जिसमें हम लोग के और अगर नंबर ऑफ टर्म्स हैं या इवन नंबर ऑफ टर्म्स हैं तो मीडियन कैसे निकालें और मोड कैसे निकालें। और इसके बाद एक टॉपिक और आपके में छोटा सा आता है जो होता है एम्पेरिकल मेथड, जिसमें मीन, मीडियन, मोड का तीनों का रिलेशन दे रखा है।
इसमें रिलेशन ऑफ मीन, मीडियन एंड मोड ये डिस्कस किया होता है। तो जो आपका स्टैटिक्स है ये आपका पोर्शन कवर करता है 11 मार्क्स का। इस स्टैटिक्स के पोर्शन के साथ हमारा इसी यूनिट में प्रोबेबिलिटी भी जुड़ा होता है, जिसमें हमको कहा जाता है कि वेल शफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स हैं, इसमें से नंबर ऑफ कार्ड्स कितने हैं, रेड कार्ड निकालेंगे तो क्या प्रोबेबिलिटी है, ब्लैक कार्ड निकालेंगे तो क्या प्रोबेबिलिटी है, या फेस कार्ड निकालेंगे तो क्या प्रोबेबिलिटी है। ये सब क्वेश्चंस भी हम लोग डील करेंगे। तो ये हमारा जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है, वेटेज ऑफ मार्क्स है क्वेश्चन पेपर में, ये इंपॉर्टेंट है आपको समझना कि हमको सबसे पहले ध्यान देना है अलजेब्रा पे जो 20 मार्क्स कैरी कर रही है। इसके बाद हम लोग ध्यान देंगे ज्योमेट्री पे जो 15 मार्क्स कैरी कर रही है। इसके बाद जब हम लोग रिवाइज करेंगे तो रिवाइज करेंगे ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड अच्छी प्रूविंग्स जो रिपीट होती हैं, ये हम लोग डील करेंगे FIR सीरीज के थ्रू। जब हमारा ये अलजेब्रा और ज्योमेट्री और ये ट्रिग्नोमेट्री हो जाएगी तब हम लोग डील करेंगे मेंसुरेशन को, जिसमें हम लोग फॉर्मूले याद करेंगे और उस फॉर्मूले पर रिलेटेड क्वेश्चंस भी करेंगे। जब ये मेंसुरेशन हो जाएगा तब हम लोग स्टैटिक्स और प्रोबेबिलिटी दोनों डील करेंगे। जो मेन क्वेश्चंस होंगे प्रोबेबिलिटी के वो, और स्टैटिक्स से रिलेटेड सारे फॉर्मूले रिवाइज कर देंगे ताकि वहाँ पे कोई भी क्वेश्चन हो तो हम लोग फॉर्मूले में ना कंफ्यूज हो। ठीक, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में 2 ही फॉर्मूले हैं, ये ईजी है, जल्दी हो जाएगी। और नंबर सिस्टम ये एक ही टॉपिक है जिससे हमको 6 मार्क्स मिल रहे हैं, तो इसको बिल्कुल भी लीव नहीं करना है।